आप सुन रहे हैं जनता की हकीकत, जमीन से जुड़ी हुई बातें जो अक्सर कहीं छूट जाती है। आज हम बात करते हैं झारखंड के नामकुम प्रखंड की, जहां किसान समृद्धि योजना के तहत 12 किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप सेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी शामिल हुए। 2 एकड़ भी है ना, तो आप कम से कम साल का 4-5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। 5 लाख को अगर आप 12 से गुना करिएगा तो आराम से 40 हजार के आसपास में मंथली का इनकम आपका हो सकता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख भी मंच पर मौजूद रहे। किसान भाई बहन हम लोग का बहुत सा छूटे हुए हैं, जिसको हम लोग प्रचार प्रसार करके उन लोग को भी जोड़ने का कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हम लोग का भी बता रहे थे टेक्निकल बहुत सा चीज़ अभी जानकारी दी है हमारे सप्लायर भाई। तो जैसे हम लोग पानी ही पटाएंगे वो नहीं है, हम लोग बिजली भी जला सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग बिजली का बचत करें अपना और इससे ही उसका उपयोग करें। लाभुक किसानों के नाम विनोद मुंडा, राहुल पाहन, सुखमणि कुमारी, नरेश कुमार महतो, सुनीता देवी, पूनम महतो, एतवा कच्छप, गिरधारी उरांव, करण मुंडा और विंसन तिर्की। कार्यक्रम में नामकुम के बीडीओ, सीओ, सिलवे पंचायत की मुखिया, ग्राम प्रधान और कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जो पंप सिस्टम जो आया है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये पोर्टेबल है, इसको आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं और साथ में इसमें कोई बैटरी वगैरह का लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट जो है सोलर सिस्टम जो सूर्य की किरणों से वो चलेगा और जब तक आपका सूर्य का प्रकाश है, धूप की आवश्यकता नहीं है। अगर सूर्य का प्रकाश भी ठीक ठाक है तो ये आपका 8-10 घंटे तक तो आपके खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकता है। सरकार की ये पहल किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस तरह का है और आप इसको 2 in 1 अपने घर में भी बिजली के लिए उपयोग कर सकते हैं। शुरू में जब कोई चीज आता है तो लगता है कैसे उपयोग करेंगे, क्या होगा, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट जाएंगे उनसे आप पूरी जानकारी ले लीजिए कि कुछ ना कुछ फ्यूज टाइप का होगा जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने घर में भी। खाली सोर्स अगर किसान के पास है तो वो ऑल सीजन इससे खेती कर सकते हैं। वो इसमें कुछ नहीं ना कुछ, इसको बस सोर्स के सामने ले जाना है, सूरज अगर निकला रहे तो बस सक्शन डाल देना है सोर्स में और कंट्रोल ऑन कर देना है, खेतों में पानी चल रहा है। हमारा देश का एक नारा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। जवानों ने अपना शौर्य दिखलाया। जवान हमेशा देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं और किसान हमारे आंतरिक जो है तमाम लोगों का पेट भर रहे हैं। लोग वो मिट्टी नहीं खा सकता, लोग वो लोहा नहीं चबा सकता है। अगर उनको पेट भरने के लिए दाल चावल रोटी की आवश्यकता पड़ेगी। किसान अगर हमारा मजबूत होगा तो निश्चित तौर से देश हमारा विकसित होगा। 90 के दशक से पहले अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ पे हरित क्रांति नहीं थी तो खेत रहने के बावजूद हमारे लोगों को भूखा रहना पड़ता था क्योंकि पैदावार कम था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, उसके बाद से आज खेत हमारा कम होता चला गया है लेकिन उपजाऊ हमारा बढ़ता चला गया है। वो हमारा टेक्नोलॉजी का परिणाम है। आने वाले दिनों में किसानों को पूंजी कम लगे, बेहतर सुविधा मिले ताकि वो बेहतर उत्पादन कर सके और जैविक खेती की ओर किसान बढ़ सके। आज का जो यह सोलर पंप देने का उद्देश्य है, बहुउद्देश्य है इसका कि भाई आप बिजली भी अपने घर पे जला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, पंप के माध्यम से सतही जल स्तर पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कुआं हो गया, तालाब हो गया, इन जगहों पे निश्चित तौर से हमारे जितने जागरूक किसान हैं उन लोगों ने आवेदन दिया है सरकार को और सरकार ने 90% सब्सिडी के आधार से आज इन लोगों को 1,80,700 रुपये का जो इसका कीमत होता है उसमें तकरीबन 18,000 करीब 70 रुपया के आसपास में इन लोगों को लागत लग रहा है।
निश्चित तौर से हमारे किसानों को इसका लाभ मिलता रहे, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। तो समृद्ध योजना तो जरूर लॉन्च हो रहा है, लेकिन किसानों को जो फसल हो रहा है उसमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इससे किसान नाराज नजर आते हैं। नहीं, आप देखिए, किसान आपको मार्केट पकड़ना पड़ेगा। मार्केट इस मायने में पकड़ना होगा कि जब आप खेती लगाते हैं, टमाटर का कीमत कब आपको मिलेगा, गाजर का कीमत कब मिलेगा, तरबूज का आपको कीमत कब मिलेगा, और सबका सीजन होता है, आपको सीजन पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप 2-4 पपीता लगाएंगे तो आपको ज़्यादा उसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 50 टन अगर निकलेगा तो आपको मार्केट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्जातीय, अंतर्राज्यीय आपका सामान या आपका जो उपजाऊ जो ये है, खेत से निकला हुआ जो सब्जी है, वो बाहर सप्लाई हो सके, इसका आपको करना पड़ेगा। छोटे बाज़ार, छोटे छोटे हाटों में आपको उसकी उपलब्धता के आधार से उसको मार्केटिंग हो पाता है। सरकार इसके लिए कोई पहल कर रही है, कोई सुझाव? अभी हम लोग कोल्ड स्टोरेज का प्रयास किया, मुझे लगता है नामकुम अंचल में भी एक कोल्ड स्टोरेज का यहाँ पे ये व्यवस्था है। कोल्ड स्टोरेज के आ जाने से कम किसानों को, टमाटर को ऐसे लोग फेंक देता है, आलू होता है सड़ जाता है, बैगन होता है सड़ जाता है। कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो लोग अपना वहाँ पे रख सकता है, मोटा अनाज को भी रख सकता है। फूड प्रोसेसिंग का एक हमारे पास में यूनिट होना चाहिए, ताकि आलू का, प्याज का, टमाटर का, ये लोगों को एक मार्केट मिल सके। गेतल सूद में शुरू हुआ था, लेकिन आज किसी कारणवश वो नहीं चालू हो पाया। सरकार से मैंने भी गुहार लगाया है कि एक फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या यूनिट दिया जाए, ताकि किसान को जिला में इसका लाभ। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग खेती के साथ साथ इसमें घर में बिजली भी जला सकते हैं, है ना, और अभी गर्मी का दिन है तो पंखा भी यूज कर सकते हैं। किसान समृद्ध योजना मिला है, फल सब्जी उपजाना है, खेती करना है, उसमें कितना लाभ मिलेगा? खेती तो करते हैं साले, ऐसे ज़्यादा पटवन का सुविधा हो जाएगा, पटाने का सुविधा। जैसे लाइन नहीं रहती थी तो हम लोग ये नहीं कर सकते थे, पटा नहीं सकते थे, है ना, घर से मोटर ले जाते थे, लाइन जोड़ना पड़ता था। अभी मतलब इसको तो सुविधा है कि हम ये मतलब सोलर पैनल है जो घर में भी रहेगा, और मोटर को खाली हम ले जाते हैं कुआं तक, और फिर हम लोग आराम से पटा सकते हैं। पानी की सुविधा मिल जाएगा, और अपना तालाब भी है, कुआं भी है। क्या उपजाते हैं आप लोग खेती में? धान, गेहूँ, आलू। अच्छा, तो फिर इसको चलाने के लिए आपको कुआं भी चाहिए होगा। कुआं है घर में? कुआं अपना भी है, तालाब भी है। अच्छा, वहाँ से कनेक्ट करिए। गांव में हम लोग का सब तरफ खेत है सबका, और बीच में तालाब है, तो सब अपना यूज कर सकते हैं हम लोग आराम से। और घर में तो अपना कुआं है, ये खेत में भी कुआं है। कहाँ से है? सिलवे है। सरकार एक योजना निकाली थी, सभी लाभुक है, किसान है जो कृषि से दूर होते जा रहे हैं। हम बतला रहे हैं, हम लोगों ने 2014-15 जब हम स्कूलिंग कंप्लीट किए तो खेती बाड़ी में लग गए, क्योंकि घर का इनकम देनी है, मजदूर है, हम लोग को कमाना खाना है, पढ़ना है तो खेती करना है, क्योंकि पूर्वज का बनाया हुआ खेत है। हम लोगों ने बहुत पहले से खेती करना स्टार्ट किया था, तरबूज से लेकर हर एक चीज़ का हम लोग खेती किए हैं। पर बिजली का अभाव, तालाब का अभाव, कुआं का अभाव, और कुआं का समाधान हम लोग कर लिए। पुराना कुआं था उसको रिपेयर करवाएं, डोभा था उसको अपना सब मेहनत किए, 2-4 लड़का मिल के। पर बिजली का हम लोग का समस्या हो गया। जानकारी लेकर के मेरे पंचायत में जो ग्राम सभा में मैं बताती हूँ कि ऐसे सरकार इसी तरह से मुझे जानकारी प्राप्त होता है। मैं क्षेत्र में बताती हूँ, और आज मेरे पंचायत में लगभग 10 किसान भरे। सभी किसान का किसानों को जी मैं 10 किसान का ही भरेगी। अच्छा, 10 किसान का मेरा है, और सभी पंचायतों में भरना था। तो पंचायत 5 पंचायत या 6 पंचायत का आज हुआ।